और इसमें एक तकनीकी और आई है, 2-3 साल से हम कर रहे हैं। और ज्यादा खाद देंगे ना हम इसमें, तो फिर ये क्या ग्रोथ ज्यादा होके फिर बीच में से तना चाहिए पत्ता है ना, यहाँ से बीच से टूट जाता है। फिर किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान जयपुर की बस्सी तहसील में, और आज आपको मिलवाने वाला हूं एक अनुभवी किसान भाई से, जो करीब प्याज की खेती कई सालों से लगातार सफल तरीके से करते चले आ रहे हैं। इस बार किसान भाई ने 2 एकड़ में प्याज की शानदार खेती कर रखी है। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, खास चीज आपको देखने को ये मिलेगी इनकी प्याज की खेती में, बिना बेड के, बिना ड्रिप के, कम खर्चे में इन्होंने मिनी द्वारा प्याज की खेती यहाँ पे कर रखी है। सिंपल विधि से क्यारी बना करके, तो कम खर्चे में हम प्याज की खेती कैसे कर सकते हैं, इस खेती में हम कितना खर्चा करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है, प्याज की खेती के लिए सही समय कौन सा रहता है, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय बता दिया। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है जी, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं जयपुर जिला के बस्सी तहसील में ग्राम गोकुल प्रेम खेती कर रहा हूँ जी। तो सर जी, ये जो प्याज की खेती आपने यहाँ पे कर रखी है, सबसे पहले ये बता दी कितने क्षेत्र में कर रखी है? देखो, प्याज की खेती हमें 2 एकड़ में कर रखी है इस बार। 2 एकड़ है अभी बार वर्तमान में। जी जी जी। और कितने साल से करते हैं प्याज की खेती आप? देखो, मालिक तो पहले से ही करता होगा, लेकिन 4-5 साल से मैं भी कर रहा हूँ। 4-5 साल से आप खुद यहाँ पे खेती कर रहा हूँ। मालिक तो पहले से ही करते थे, लेकिन 4-5 साल से मैं भी देख रेख कर रहा हूँ। जमीन मालिक पहले से करते हैं, 5 साल से आप रेंट पे काम कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं जी। तो सर जी, आपका जो अनुभव है प्याज की खेती का, वो किसान भाई तक मैं शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो आप समय बता दें, सबसे सही समय आप कौन सा मानते हैं प्याज के लिए? देखो, ऐसे तो लोग नवंबर में भी लगाते हैं, जनवरी में भी लगाते हैं, लेकिन सही समय तो दिसंबर का सही रहता है जी। दिसंबर के महीने में फर्स्ट से लास्ट तक वो समय सही रहता है, सबसे बेस्ट। ना तो वो अगेता ना उसको पछेता बोल सकते हैं, वो नॉर्मल मौसम के हिसाब से होता है जी। जैसे कई किसान भाई नवंबर में इसकी प्लांटेशन करने लग जाते हैं, क्या समस्या आ सकती है? देखो, उसमें फंगस की और ये थोड़ी से ज्यादा समस्या आ जाती है। एक वो गर्मी न पड़ने से फुलाव कम होता है, तो वो ज्यादा दिनों के हो जाते हैं, तो कम रह जाते हैं, और ये पीलापन के पत्ता पीला होके फिर वो बीच में से टूट जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बिल्कुल सही समय आप मानते हैं दिसंबर का? हाँ, दिसंबर। आपने कभी प्लांटेशन किया था इसका? ये दिसंबर में किया था, फर्स्ट वीक में। हाँ, फर्स्ट वीक में दिसंबर में किया था। जी जी जी। तो शायद आपने इसके लिए नर्सरी भी तैयार की होगी? हाँ, नर्सरी की थी ना। हाँ, नर्सरी कितने दिन में हो जाती है इसकी नर्सरी? ये नर्सरी हो जाती है 25 से 30 दिन के अंदर हो जाती है। 25 से 30 दिन के अंदर? एक महीने में नर्सरी हो जाती है। थोड़ा इसका प्रोसेस बता दे, जो आप नर्सरी तैयार करते हैं उसका। देखो, नर्सरी का तो ये प्रोसेस है, जैसे अक्टूबर में नवंबर में नर्सरी कर देते हैं फर्स्ट में, तो उसके बाद या तो उसको धूप से बचाने के लिए या सर्दी के वेंटर या नेट का जुगाड़ या कुछ ऐसा लगा देते हैं, तो उससे नर्सरी तैयार हो जाती है, नर्सरी कंप्लीट हो जाती है। तो नर्सरी में कई बार ऐसा फंगस भी लग जाता है, तो उसका स्प्रे करके या उसमें कोई जड़ का यूमिक वगैरह देके वहाँ नर्सरी कंप्लीट तैयार कर लेते हैं जी। यूमिक वगैरह आप नर्सरी में भी दे देते हैं? हाँ, दे देते हैं, बिल्कुल। जड़ों का विकास अच्छा हो। बिल्कुल, तो उससे जड़ सही रहती है। सर जी, नर्सरी किसान भाई ने तैयार कर ली, ग्रीन नेट लगा करके, मान लो किसी भी विधि से अपना जो खेत तैयारी आप करते हैं, वो भी विधि बता दे किसान भाई। देखो, पहले तो कई किसान के तो वो पहले की फसल पता नहीं कौन सी करते, इसमें मूली थी पहले। अच्छा। तो मूली के बाद में जैसे मूली कंप्लीट हुई नवंबर में, उसके बाद में खाद डलवाया, इसमें खाद डलवा गया, पिलाव जोत वगैरह निकलवा के फिर कंप्लीट सूख गए। सूखने के बाद में लेवर लगा के 10-20 लेवर लगा के, जैसे 2 इंची का 4-5-7 2 इंची 3 इंची के डिस्टेंस के हिसाब से चौबाई करवा दी, लेवर लगा के 4-5 दिन में लेवर से हो गए कंप्लीट। जी 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 जी। तो सर जी, 2 एकड़ में करीब कितनी लेबर लगी आपकी प्लांटेशन में? सब इसमें लेबर प्लांटेशन में लेबर लगी कम से कम 50 लेबर। हाँ, 3 दिन में लगाते हैं, तो 50 लेबर के लगभग लगी थी इसमें। जी जी जी। सर जी, शुरुआत में प्लांटेशन करने के बाद में आपने क्या क्या सावधानियां बरती, पानी कितनी देर चलाया, थोड़ा वो प्रोसेस बता। देखो, पहले तो हमने प्लांटेशन कर दिया, फिर उसके बाद में 4-5 दिन तक तो हमने इसमें पानी नहीं दिया। जैसे कि ये जो ये है ना, ये पत्ती बिल्कुल मुरझा जाती है ना, बिल्कुल। तो उसके बाद में हम पानी देते हैं, तो वो उससे फिर वापस फुटाव और जड़ सही चलती है। अगर जैसे आज लगा दिया कल देंगे, तो इतना वो ठीक नहीं रहता है। तो 2-4-5-6 दिन का गैप दें, उसके हिसाब से अपन को ये लगे जैसे बोलते हैं कि भाई मुरझा गई पेड़,
उसके बाद में पानी देते। फिर उसके बाद में हमने इसमें मिनी लगा दी टोटल में। अच्छा। देखो ये मिनी लगे हुए यार पर ये चल भी रहे हैं इधर। तो मिनी को जैसे 2 घंटा 3 घंटा चला दिया कि अपन के 2 इंची 3 इंची 4 इंची आला हो गया, उस हिसाब से फिर 5-7 दिन बाद में जैसे जरूरत पड़ी तो फिर उस हिसाब से चला दिया। फिर 2 या 3 बार खरपतवार करवा दी किसी, अब चल रहे हैं। और बाकी के जो ऑर्गेनिक खाद है, जो NPK वगैरह रही, जो हम टाइम टाइम दे रहे हैं, तो बारिश टाइम पे फर्स्ट नंबर की फसल है सर जी। आपकी फसल सर जी बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन कई किसान भाई ग्रोथ के लिए कई तरह का जैविक खाद भी देते हैं, रासायनिक खाद का यूज भी करते हैं। आपने कोई इसमें स्प्रे या फिर मिनी से कोई खाद चलाया हो, न्यूट्रिएंट? देखो मिनी से नहीं, हम जैसे 19-19 है, 12-61 है, और जैसे तो ये अब से पहले दे दिए जैसे जड़ के लिए या ग्रोथ के लिए। और ज्यादा खाद देंगे ना हम इसमें तो फिर ये क्या ग्रोथ ज्यादा होके फिर बीच में से तना चाहिए, पत्ता है ना, यहाँ से बीच से टूट जाता है, फिर उसमें फंगस लगने का साइज नहीं बनती प्याज की। जी 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 जी। तो थोड़ी सी हाइट भी कम रखे, ज्यादा ग्रोथ की। ओनली जड़ के लिए ऑर्गेनिक जुगाड़ है ना, जैसे माइक्रोराइजा है, हुमिक एसिड है, तो उनका प्रयोग करें जैसे 19-19 के साथ में या 12-61 के साथ में, ज्यादा नहीं करें। मतलब ग्रोथ को मेंटेन करके चलना पड़ता है। चलना पड़ता है। अगर ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो बीच में से यहाँ से तना टूट जाता है, टूट के पिचक के फिर वो उसका साइज निकल जाता है, वो खराब हो जाती है। बिल्कुल सुरक्षित रहनी चाहिए। सर जी थोड़ी खेत तैयारी के समय आपने जो खाद डाला है वो भी बता दी, कौन कौन सा यूज में लिया था? देखो पहले तैयारी के टाइम पे जैसे पहले देसी खाद तो इसमें 7-8 ट्रॉली तो गोबर खाद की, जैसे मींगनी का वगैरह का है ना, वो डलवाई थी। उसको फैला के कंप्लीट करके जरा रोटोवेटर निकाल के वो तो हो ही गया, वो तो सभी किसान जानता है। फिर के उसके बाद प्लांटेशन करवा दिया इसमें। फिर उसके प्लांटेशन से पहले जैसे DAP है, SSP है, सुपर फास्फेट, पोटास है, इनका बिजाई करके और लास्ट में जुताई करके मैज दे के, जिसको पटवास बोलते हैं, लेवल। फिर उसके बाद में सुबाई करवा, उसके बाद में आपने प्लांटेशन कर दिया। जी बिल्कुल जी। स्प्रे की बात भी कर लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल। स्प्रे का क्या शेड्यूल बनाते हैं? देखो स्प्रे का इसमें एक सफेद मच्छर आता है बारीक, तो वो क्या है यहाँ हल्का हल्का सा छेदक हो जाता है इस पत्ते के दहिया होंगे। जी 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 जी। डंक मार देता है। डंक मार देता है, तो इससे ये पीलापन हो जाता है। तो हम उसके क्या है, एक उसकी सेजेंटा की आती है अली का, और उसमें हमारे जो रेडोमिल सेजेंटा का रेडोमिल आता है फंजीसाइड, तो दोनों को मिला के हमने ट्रैक्टर वाली मशीन से एक ही स्प्रे किया है अभी। तो ओनली एक स्प्रे किया है, तो आगे और स्प्रे करना पड़ेगा? अगर जरूरत पड़ गई तो करेंगे, लेकिन अब वर्तमान में कोई जरूरत नहीं है, कोई फंगस भी नहीं है। और वो जो पीलापन वो यहाँ तक पत्ता हो जाता है ना, वो फंगस की बीमारी है, तो इसमें नहीं है। वो समस्या इसमें दिखाई नहीं दे रही है अभी। बिल्कुल। तो सर जी जैसे किसान भाई अच्छी देख रेख कर रहा है, स्प्रे भी निकाल रहा है, अच्छी केयर कर रहा है, लेकिन साइज बनाने के लिए कोई आप न्यूट्रिएंट देते हो? बिल्कुल। अब जैसे अब ये दिसंबर के लगाए, लास्ट अप्रैल के आसपास इनकी खुदाई होगी, है ना, तो वो उस हिसाब से खोदेंगे जिस लेबर के हिसाब, एक दिन में नहीं होगी ये खुदाई। तो इसमें उसके बीच में हम कैल्शियम भी देते हैं। अच्छा। कैल्शियम से फुलाव होता है, और 0050 भी देते हैं। और जैसे और खाद की कोई NPK की 1345 है, मैग्नीशियम है, उनकी जरूरत पड़ती है तो उसी हिसाब से देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं। जैसे पेड़ में जरूरत है ना उस हिसाब से देते हैं। हाई डोज नहीं करना। नहीं, ये बिल फिर तो खराब हो जाएंगे। लेने वाले ग्राहक ले लेंगे एक बार, अगली बार नहीं लेंगे, क्योंकि कड़ा हो जाएगा, चपड़ा हो जाएगा। तो इसमें स्वादिष्ट भी रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, स्वाद भी रहना चाहिए। तो जो कैल्शियम वगैरह आप बता रहे हैं, इनका स्प्रे करते हो आप मिनी से? नहीं, जैसे छटाई कर देते हैं इसमें। अच्छा, दानेदार लेकर? हाँ, दानेदार छटाई करते, फिर उसके बाद में 1 घंटा 2 घंटा जितनी जरूरत है तो उस हिसाब से मिनी चलाते हैं, ताकि वो अपनी जमीन में आसानी से चल जाए। हाँ बिल्कुल सही है। जी जी जी। तो सर जी अपनी जो क्रॉप है ये करीब कितने दिन की हो चुकी है? अभी लगा लो दिसंबर की है, तो ये 4 महीने की हो गई। 4 महीने की होने वाली है? हाँ होने वाली है 4 महीने की। पूरी साइज बनने में कितना टाइम लग जाता है इसमें? देखो इसमें 120 से 130 दिन मान लो, 140 दिन मान लो लास्ट। अगर कोई की देख रेख कम हो तो ये मान लो, लेकिन 120 दिन से 140 दिन के 130-35 दिन के कंप्लीट साइज होते हैं। अब वो किसान के ऊपर वो कितने दिन तक रख सकता है इसको, क्योंकि खराब नहीं होती है जमीन में। अच्छा। खाली इसमें तो हल्का हल्का सा, जैसे अपन ये एक बार मार्केट है तो थोड़ा थोड़ा बेचेंगे ना, मार्केट सेल करेंगे, तो उस हिसाब से मिनी चला सकता है 1-1 घंटा डेली गर्मी में भी, और उसको रख सकता है आराम से। लेकिन की साइज तो 120 से 130-35 साल में कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। हार्वेस्टिंग का क्या प्रोसेस रहता है सर आपका? हार्वेस्टिंग अब जैसे मार्केट रहता है ना, तो हम जैसे तुरंत खुद ते ही कंप्लीट करवा के लेबर लगवा के हम सेल कर देते हैं। लेबर से हाथों से उपड़वाते हैं? हाँ, लेबर से हाथों से उपड़वाते हैं। फिर इसकी चुलाई ये कटवाना पड़ता है इसका, ये जो है ऊपर से तना काट देते हैं। तना काटते हैं, प्याज रखते हैं। प्याज बिल्कुल। तो एक तो ये ध्यान रखे काटने से उसके सटा के न काटे। अच्छा।
थोड़ा ये कम से कम 1 इंच का डांट छोड़ना चाहिए उसके पास में। कई किसान गलती कर देते हैं, उसको सटा के काट देते हैं पास से। जैसे बार ये प्याज है तो यहाँ से इतनी दूर से काटना चाहिए। अगर यहाँ से काटेंगे तो अपन जैसे कि प्याज हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, तो उसमें रखेंगे तो यहाँ से फिर वो गलना चालू हो जाता है। तो जल्दी फिर ये गलता है ना तो आसपास के पूरे को सड़ा देता है। तो इसको ये ध्यान रखें, यहाँ से दूर से काटें और खूब आराम से, जिसके पास रेस्टोरेंट है जैसे प्याज हाउस का तो रख सकता है। जैसे मार्केट का महीने बार तो लास्ट तक रख सकता है। बिल्कुल। कितना अगर मार्केट से दाम अपने को मिल रहा है तो सेल करने में फायदा मानते हैं आप? देखो, अगर हार्वेस्टिंग की समय अगर 10 से का भी भाव रहता है ना किसान को, 10 कम से कम 10 मान लो, तो जैसे 2 एकड़ है तो 40 से 50 टन माल निकलेगा इसमें। 40 से 50 टन तक माल निकलेगा 2 एकड़ का। अच्छा। तो लगभग 10 भी माने तो 5 लाख का, 4 से 5 लाख का हो गया। तो लाख 1.5 लाख रुपए ले और खर्चा किसी किसान के पास खुद की हो तो कहाँ होगा उसका खर्चा। लेकिन कोई मजदूर भी लगे, लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा तो भी 4 लाख रुपए आराम से कर सकते। और जैसे किसान को ये लग रहा है कि अभी 4, 10 से कम है, 7 है, 5 भी आ जाता है कई बार, तो जैसे उसमें रख देता है कोल्ड स्टोर में, जैसे प्याज हाउस बोलते हैं उसको, तो बाद में बेचता है तो वो उसको जैसे 15 भी मिल जाता है, कई बार 20 भी मिल जाता है, तो डबल भी हो जाता है। लेकिन उसमें थोड़ी बहुत खराब भी होती है। आप सर 4 से 5 साल से लगातार प्याज की खेती करते चले आ रहे हैं, आपको आमतौर पर मार्केट से क्या दाम मिल जाता है? देखो, मार्केट लगभग वही आता है। जैसे हार्वेस्टिंग के समय हम 10-11 में बेचते हैं, 10 में 9 में मान लो, फिर उसके बाद में हमने 15 में बेच दिया, मान लो महीने भर में, मान लो महीने भर बाद में या 2 महीने बाद में, तो उसमें से कुछ माल खराब भी हो जाता है जी। लेकिन अगर 10 का मार्केट है ना तो किसान को लॉस नहीं होगा कभी भी। अच्छा मान सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल अच्छा मान सकते हैं उसको जी। तो सर जी, नए किसान भाई को आप अपनी तरफ से कुछ गाइड करना चाहें जरूर कर सकते हैं। देखो, नए किसान भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये प्याज की खेती जैसे पहले तो हमें परंपरागत करते आ रहे थे, वो भी नहीं है क्योंकि पानी कम पड़ गया किसानों के पास। तो या तो मिनी से करो, मिनी से नहीं तो ड्रिप से भी कर सकते हैं, बेड बना के उससे भी कर सकते हैं। और इसमें एक तकनीकी और आई है, 2-3 साल से हम कर रहे हैं। जैसे बेड बना लिया मल्चिंग लगा के, तो मल्चिंग में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उस पे भी होता है, तो उसमें पानी भी कम लगता है और तो थोड़ा उसमें फुलाव ज्यादा रहता है क्योंकि वो ह्यूमिडिटी बनती है मल्च से, तो उसका प्याज का फुलाव साइज जल्दी बनता है। जैसे 130 दिन में बनेगा ना तो 110 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा खरपतवार की आवश्यकता नहीं। ड्रिप से हम पर्याप्त मात्रा में जितना ले सके उतना खाद भी, फर्टिलाइजर बरोबर दे सकते हैं। अब इसमें तो हाथ से छाटेंगे तो 19-20 तो हो ही जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो किसान भाई उसमें ये निवेदन है कि कई प्रकार से खेती कर सकते हैं, ड्रिप से भी कर सकते हैं, मिनी से भी कर सकते हैं, बना मल्च भी कर सकते हैं, प्याज मल्च से भी कर सकते हैं। बिल्कुल साहब। सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। तो किसान भाई, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।